तंत्र को भले ही हम छोटी-छोटी चीज़ों से रिलेट करते हैं, जैसे नींबू मिर्ची लटकाना या फिर चौराहे पे कुछ पड़ा हुआ रहता है तो हमें कहते हैं तंत्र-मंत्र किया है, उसके पास मत जाओ। पर हिंदुइज़्म में तंत्र एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और इसका इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस कई ज़्यादा है। तंत्र प्रैक्टिशनर्स मेजरली काली माँ की पूजा करते हैं। इस वीडियो में हम तंत्र के कुछ खतरनाक रिचुअल्स के बारे में बात करेंगे और महाविद्याओं का हमारी लाइफ में आज के सिग्निफिकेंस वो भी समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हमारे स्क्रिप्चर्स 10 महाविद्याओं के बारे में क्या बताते हैं। हिंदू स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग 10 महाविद्या काली माता के 10 मैनिफेस्टेशन है। माता ने कई बार धरती और देवता को अलग अलग रूप में आकर बुरी शक्तियों और असुरों से बचाया है। काली माँ के इन्हीं सबसे पावरफुल और खतरनाक फॉर्म्स को 10 महाविद्या कहते हैं और इनकी पूजा के लिए आज भी कुछ खतरनाक रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहली महाविद्या है महाकाली। महाकाली को सबसे फियर्स, पावरफुल और बुद्धिमान माना जाता है। वैसे तो काली की पूजा पूरे भारत में होती है और इनके मंदिर पूरे भारत में देखे जा सकते हैं, पर तंत्र प्रैक्टिशनर्स कुछ खतरनाक रिचुअल्स परफॉर्म करके इनकी पूजा सीक्रेटली करते हैं। वाराणसी के कुछ अघोरी काली की पूजा करने के लिए शमशान में रहते हैं और कॉप्स यानी मुर्दे पर बैठकर ध्यान करते हैं। ह्यूमन फ्लैश खाना और गांजा और अल्कोहल कंजम्पशन भी इसमें शामिल है। अकॉर्डिंग टू सम स्क्रिप्चर्स काली क्रमेशन ग्राउंड्स में रहती है, जहाँ 5 एलिमेंट्स यानी पंचभूता एब्जॉल्व हो जाते हैं और मटेरियल डिजायर्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। उनके विजुअल डिपिक्शन में खुले बाल, स्कल्स की माला और एक फियर्स एक्सप्रेशन देखा जा सकता है, विच रिप्रेजेंट्स द पावर, फियरलेसनेस एंड इंडिविजुअलिटी ऑफ फेमिनिन एनर्जी और शक्ति। काली के हाथ में एक राक्षस का सर देखा जा सकता है, which according to some scholars represents human ego and how it should be treated. उनके हाथों में 2 मुद्रा भी बनती है, which signify fearlessness and blessings respectively. स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस काली के भक्त थे और कहते हैं कि उन्हें काली के दर्शन भी हुए थे। According to him, काली can take away all the darkness from your life and fill it with the light of wisdom. अब बात करते हैं बगलामुखी माता की। बगलामुखी माता को कुछ लोग अपने प्रोटेक्शन के लिए और कुछ लोग अपने दुश्मनों को हराने के लिए पूजते हैं। उनके विजुअल डिपिक्शन में माता एक असुर की जीभ पकड़कर उसे गदे से मारती हुई दिख रही है। बगला स्टिलनेस को रिप्रेजेंट करती है। जब धरती पर बुरी शक्तियां बढ़ जाती है और क्योस होने लगता है तो बगला एविल फोर्सेस को शांत करके सब कुछ स्टिल या स्तंभ कर देती है। पांडवों ने भी इन्हें महाभारत में पूजा था। इनकी पूजा करते टाइम एक बड़ी ही बेसिक चीज का खास ध्यान रखना होता है, वो है कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन थोड़ा भी बिगड़ जाए तो खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। मॉडर्न टाइम्स में बगला हमें ये सिखाती है कि कैसे एक स्टिल और कंसंट्रेटेड माइंड से हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। छिन्नमस्ता देवी। छिन्नमस्ता माता देवी का सबसे खतरनाक दिखने वाला रूप माना जाता है क्योंकि इनका विजुअल डिपिक्शन सबसे कॉम्प्लेक्स और डेंजरस है। शी इज रिप्रेजेंटेड एज अ हेडलेस वुमन विद हर स्लिट थ्रोट pouring ब्लड स्ट्रीम्स इन 3 डायरेक्शंस। वेस्टर्न स्कॉलर्स के हिसाब से तो ये एक अनइमेजिनेबल और अनरियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि साइकोलॉजिकली देखा जाए तो एक हेडलेस डिपिक्शन लैक ऑफ आइडेंटिटी बताता है, जिससे हम ह्यूमंस डरते हैं। पर स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से छिन्नमस्ता माता हमें ये सिखाती कि कैसे हम हमारे ईगो और आइडेंटिटी से अपने आप को अलग करके अपनी कैपेबिलिटीज बढ़ा सकते हैं और अपना ट्रू नेचर जान सकते हैं। छिन्नमस्ता अपने एक हाथ में अपना ही सर होल्ड कर रही है और बॉडी से अलग होने के बाद भी ये सर डेड या पेनफुल नहीं है, बल्कि खुशी रेडिएट कर रहा है। दिस शोज हाउ वी कैन बिकम रेडिएटिंग बाय डिटैचिंग आवर ट्रू सेल्फ फ्रॉम आवर ईगो। पिक्चर में माता एक लव मेकिंग कपल के ऊपर खड़ी है, which represents creation, and because she has cut her own head, destruction is also depicted. Creation और destruction के इस ongoing cycle को छिन्नमस्ता माता की फोटो से समझा जा सकता है। धूमावती माता। धूमावती माता एक अकेली ऐसी देवी है जो विडो है। इन्हें स्क्रिप्चर्स में बूढ़ा, अगली और कौवे की सवारी करते हुए डिस्क्राइब किया गया है। इन्हें बैड लक, गरीबी, पेन और अकेलापन से भी एसोसिएट किया जाता है। धुआं का मतलब होता है स्मोक। ये क्रिएशन से पहले या डिस्ट्रक्शन के बाद की स्टेज को रिप्रेजेंट करती है। मॉडर्न साइंटिफिक टर्म्स में हम इन्हें एंट्रोपी से रिलेट कर सकते हैं। ब्लैक कलर इज सिग्निफिकेंट इन आवर रिचुअल्स। लोग काले कपड़े पहनकर अंधेरे जंगलों में और क्रमेशन ग्राउंड्स में इनकी पूजा करते हैं और अपने दांत तक काले कर लेते हैं। अपने विजुअल डिपिक्शन से हटकर इनका ट्रू नेचर बड़ा ही सॉफ्ट है। इन्हें टेंडर हार्टेड माना जाता है क्योंकि ये वरदान बड़ी जल्दी दे देती हैं। इनसे हमें ये सीखने को मिलता है कि ब्यूटी आपकी शक्ल पे नहीं बल्कि आपके अंदर होती है। महाविद्या के मंदिर पूरे भारत में देखे जा सकते हैं। गुवाहाटी में इन सभी माता के श्राइन्स बने। वहाँ का कामाख्या टेम्पल तंत्र विद्या के लिए फेमस है। अगर आप उस पर एक वीडियो देखना चाहते हो तो हमें जरूर बताएं। वीडियो के एंड में मैं यही कहूंगा कि हिंदुइज्म में ऐसी कई चीजें हैं जिसके बारे में जाने बिना लोग उनका मजाक बनाने लगते हैं और कई बार उन्हें बुरा भी बताने लगते हैं, लेकिन अगर ढंग से स्टडी किया जाए तो सभी चीजों का लॉजिक और उनका आज के समय में रेलेवेंस हमें समझ आ सकता है।